नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, 1 मई से लेकर के 31 मई के मध्य का संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय मीन राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कि मई के महीने में यानी 1 मई से लेकर 31 मई के मध्य का संपूर्ण राशिफल, जिसमें जीवन के जो जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तथ्य होते हैं, जैसे कर्म क्षेत्र, इनकम, भाग्य, विदेश यात्रा, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति, शिक्षा, संतान, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। साथ में वीडियो के अंतिम पड़ाव पे यह भी बताऊंगा कि अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो इसे शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। यह जो वीडियो है मीन राशि वाले, ये चंद्र राशि के आधार पर निर्धारित है, लेकिन अगर किसी को अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न या नाम राशि के अनुसार भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यह जो वीडियो है ग्रहों के गोचर के आधार पर है, अतः ज्योतिष शास्त्र एक परफेक्ट पैमाना होता है कि मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है, ये जानने और समझने के लिए तब अपने जीवन का रोल को अच्छा मॉडल बनाने के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे जो है आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, मई के महीने में यानी पूरे 31 दिनों में सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूँ कर्म क्षेत्र का हाल। मीन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति जो है कंटिन्यू जो है अपनी स्वयं की राशि धनु को कुंभ मेष राशि में विराजमान होकर के 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसा है कि कोई भी अगर कर्म क्षेत्र का ग्रह या कोई भी ग्रह अपनी राशि को देखता है तो उसके बल में वृद्धि करता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे कि 2 मई से जो है शुक्र भी मिथुन राशि में आकर के कर्म क्षेत्र को देखेंगे, और 10 मई तक मंगल भी कर्म क्षेत्र को देखेंगे। मतलब 10 मई तक जो है आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगा। 10 मई तक किसी प्रकार से नौकरी चली गई थी या विवाद हो गया था, या जिनको लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय में कोई तरक्की नहीं हो सकता है, 10 मई तक इससे रिलेटेड लाभ मिल जाएगा। 10 मई के बाद समस्या थोड़ी सी आएगी, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक है, जो पंचम भाव में कर्क राशि में नीच का होगा। तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस यही करना चाहूँगा कि किसी भी सिचुएशन में 10 मई के बाद आपको अपनी नौकरी में स्थिरता बना के रखना है, अपने क्रोध पे, अपनी बुद्धिमत्ता पे भी नियंत्रण रखना है, सीनियर अधिकारियों से तालमेल खराब नहीं करना है, क्योंकि जब नीच का मंगल होगा तो प्रमोशन को रोक सकता है या बाधित कर सकता है, और पिता से मतभेद नहीं करना है। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो ये समय रहेगा ये काफ़ी लाभकारी स्थितियों में रहेगा। अगर मैं बात करूं किसी प्रकार से नौकरी में बाधा है या केस मुकदमा या छूट गया था, तो 15 मई को जैसे ही सूर्य तृतीय भाव में आएंगे सस्टेस हो जाएगा प्रबल, क्योंकि सूर्य होते हैं तृतीय भाव के कारक, तो इन मामलों में तरक्की होने लगेगी। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, विदेश यात्रा कारक मंगल जो है आपकी कुंडली में 10 मई तक केंद्र में है, तो केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति को तो बना करके निश्चित तौर पर रखेगा। 10 मई से 15 मई तक आपको विदेश यात्रा को लेकर थोड़ी सी समस्याएं या बाधाएं हो सकती हैं, क्योंकि 15 मई से जैसे ही सूर्य तृतीय भाव में आएंगे ये भाग्य स्थान को देखेंगे। द्वितीय पहले से आपका प्रबल है, द्वादश पहले से प्रबल है, और 15 मई से भाग्य से भी प्रबल हो जाएगा। यानी आपके जीवन में 100% पूरे महीने विदेश यात्रा जाने का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, या किसी प्रकार से वीज़ा, ग्रीन कार्ड या वीज़ा एक्सटेंड को लेकर के जो भी समस्या है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कानूनी कोई भी परेशानी है, तो आपके जीवन में 100% सॉल्व होता हुआ दिखेगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अगर मैं बात करूं इनकम की स्थिति कैसी है, देखिए मीन राशि वाले, आपके आय कारक शनि हैं जो द्वादश स्थान में अपनी राशि में बैठे हुए हैं। आय का स्वामी द्वादश में जाएगा तो आय से सुख का मालिक हो जाता है, और आय का मालिक सुख स्थान पे, तो यह तो कंफर्म हो गया कि कहीं से धन की कमी तो नहीं होगी। लेकिन सबसे ज्यादा धन की प्राप्ति आपकी होगी आपके जीवन में 10 मई से। जैसे ही मंगल पंचम भाव पे आएंगे तो निश्चित तौर पे ये नीच के हो जाएंगे, लेकिन आय स्थान पे इनकी उच्च की दृष्टि रहेगी। अतः 10 मई के बाद यथा धन की प्राप्ति होगी, और धन स्थान पे ऑलरेडी बुध, बृहस्पति और राहु बैठे हुए हैं, तो अचानक धन की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। यानी आपके जीवन में कहीं पैसा फंसा हुआ है, या कहीं पैसा लगाए हुए थे, किसी भी क्षेत्र में फंसा हुआ था, वो सरकार के पास फंसा हुआ था, इंश्योरेंस से रिलेटेड फंसा हुआ था, या रिश्तेदारों के पास फंसा हुआ था, 15 मई तक तो 100% निकलेगा, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य उच्च का है। 15 मई के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन किसी भी सिचुएशन पे पूरे महीने धन की कमी नहीं होने वाली है। दाम्पत्य जीवन की बात अगर मैं करना चाहूँ, 15 मई तक जो है बुध वक्री है, 15 मई को ये मार्गी होंगे, और 14 मई से ये उदय हो जाएंगे। यानी आपके जीवन में
दाम्पत्य जीवन का बेहतर हाल की बात अगर मैं करूं मीन राशि वाले, तो 15 मई के बाद आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर किसी कारण से सेपरेशन चल रहा था, विवाद चल रहा था, अस्थिरताएं चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, तो आपके जीवन में 15 मई के बाद 100% इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा मीन राशि वाले, यहाँ पे अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो देखिए लव लाइफ में इस महीने थोड़ी सी दिक्कत है। 10 मई से आपके मंगल जो है चतुर्थ पंचम भाव में निचस्त हो जाएंगे। यानी मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि इस महीने आप अपने लव लाइफ को बहुत अच्छे से बचा करके रखें, विवाद से बचें, क्रोध ना करें, झुकने की कोशिश करें। हालांकि अरेंज मैरिज और दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा है, लेकिन लव लाइफ आपका इस महीने बहुत अच्छा नहीं है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मामले में ध्यान दें। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, 100% 10 मई तक चतुर्थ भाव का मंगल भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ तो देगा। और 2 मई से क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव पे तो आ ही जाएंगे, लेकिन मंगल शुक्र की युति बेहतर नहीं है, तो 10 मई के बाद आपके जीवन में 100% प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ न कुछ संभावनाएं बनेंगी। खास करके खानदानी या ससुराल पक्ष जो प्रॉपर्टी है, 10 मई के बाद इसमें संभावनाएं ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। शुरुआत तो 1 मई से हो जाएगा, लेकिन बेहतर परिणाम 10 मई के बाद मिलना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा, संतान और लॉटरी सट्टा का हाल, देखिए मैं सीधा बात करता हूं, 10 मई तक आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगाएं, इसके बाद ना लगाएं, क्योंकि पंचम भाव में जब मंगल नीच के होंगे और मंगल और राहु लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के कारक भी होते हैं। ऑलरेडी राहु की स्थिति तो खराब है ही द्वितीय भाव में, मंगल भी डाउनफॉल में जा रहा है, यानी 10 मई तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में दिक्कत हो सकता है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा संतान और शिक्षा का हाल, मीन राशि वाले आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में 10 मई से मंगल आ रहे हैं। जो आपके प्रथम संतान या संतान कंसीव कोई करना चाहते हैं, प्रथम संतान कंसीव करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए 10 मई के बाद परेशानियां बढ़ेगी, तो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और संतान पक्ष से मतभेद थोड़ा कम करना होगा। लेकिन 10 मई के बाद संतान पक्ष से अस्थिरता, परेशानियां बढ़ेंगी, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जबकि 15 मई से द्वितीय संतान से आपके तालमेल अच्छे हो जाएंगे, द्वितीय संतान का फ्यूचर बेहतर हो जाएगा। द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड गुड न्यूज भी मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल, तो आपकी कुंडली में स्वास्थ्य कारक कौन है? सूर्य है, और पूरे महीने सूर्य बहुत ही प्रबल पोजीशन पे है। लेकिन 10 मई से मंगल जो नीच का होंगे, तो आपको पेट से रिलेटेड थोड़ी सी समस्या और इसके अलावा सिर दर्द, नेत्र रोग और दांतों से रिलेटेड समस्या दे सकता है। अतः मैं यही बोलूंगा मीन राशि वाले कि 10 मई के बाद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जहां तक रहा ससुराल पक्ष और केस मुकदमा का हाल, पूरे महीने आप इसमें विजयी हो रहे हैं, कोई भी केस आपके फेवर में ही आएगा और ससुराल पक्ष से तालमेल इस महीने आपके फेवर में आने वाला है। उपाय के तौर पे देखिए मंगल नीच का हो रहा है, तो मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा 10 मई के बाद हनुमान चालीसा या फिर ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करिए, और इसके अलावा जो है पूरे महीने गायत्री मंत्र का जाप करिए। मैं एक एडवाइस आपको यह भी दूंगा कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय पूरे महीने जाप करिए गुरु चंडाल योग है राहु के साथ, और 15 मई तक ग्रहण दोष है, अतः 15 मई तक प्रत्येक दिन जो है आपको क्या करना है, सूर्य को जल में लाल पुष्प या रोड़ी डाल करके या लाल चंदन डाल के अर्घ्य दे देना है, तो आपका दिन बहुत ही बेहतर जाएगा। तो प्रिय मीन राशि वाले, कैसा रहेगा पूरे 31 दिनों का हाल, इसकी संपूर्ण तौर पे मैंने अच्छे से जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।